आदित्य L1 मिशन। दोस्तों, आज हम इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। मैं आप सभी के साथ जो जानकारी साझा करने जा रहा हूं वह इसरो की वेबसाइट से उपलब्ध है। यह भारत का पहला वेधशाला श्रेणी का अंतरिक्ष आधारित सौर मिशन है। हमारा सूर्य सौर मंडल का निकटतम तारा और सबसे बड़ी वस्तु है। सूर्य की अनुमानित आयु लगभग 4.5 बिलियन वर्ष है। यह हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की एक गर्म चमकती गेंद है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 150 मिलियन किलोमीटर है और यह हमारे सौर मंडल के लिए ऊर्जा का स्रोत है। सौर ऊर्जा के बिना पृथ्वी पर जीवन, जैसा कि हम जानते हैं, मौजूद नहीं हो सकता है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण सौर मंडल की सभी वस्तुओं को एक साथ रखता है। सूर्य के मध्य क्षेत्र में, जिसे कोर के रूप में जाना जाता है, तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। इस तापमान पर कोर में परमाणु संलयन नामक एक प्रक्रिया होती है जो सूर्य को शक्ति देती है। सूर्य की दृश्य सतह, जिसे फोटोस्फीयर के रूप में जाना जाता है, अपेक्षाकृत ठंडी है और इसका तापमान लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस है। दोस्तों, सूर्य निकटतम तारा है और इसलिए अन्य सितारों की तुलना में बहुत अधिक विस्तार से अध्ययन किया जा सकता है। सूर्य का अध्ययन करके हम अपनी आकाशगंगा में सितारों के साथ साथ विभिन्न अन्य आकाशगंगाओं में सितारों के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। सूर्य एक बहुत ही गतिशील तारा है जो देखते हैं उससे बहुत आगे तक फैला हुआ है। यह कई विस्फोटक घटनाओं को दर्शाता है और सौर मंडल में भारी मात्रा में ऊर्जा जारी करता है। यदि इस तरह की विस्फोटक सौर घटना को पृथ्वी की ओर निर्देशित किया जाता है तो यह पृथ्वी के निकट अंतरिक्ष वातावरण में विभिन्न प्रकार की गड़बड़ी पैदा कर सकता है। विभिन्न अंतरिक्षयान और संचार प्रणालियां इस तरह की गड़बड़ी से ग्रस्त हैं और इसलिए पहले से सुधारात्मक उपाय करने के लिए ऐसी घटनाओं की प्रारंभिक चेतावनी महत्वपूर्ण है। इनके अलावा, यदि कोई अंतरिक्ष यात्री सीधे इस तरह की विस्फोटक घटनाओं के संपर्क में आता है तो वह खतरे में होगा। सूर्य पर विभिन्न तापीय और चुंबकीय घटनाएं चरम प्रकृति की हैं। इस प्रकार सूर्य उन घटनाओं को समझने के लिए एक अच्छी प्राकृतिक प्रयोगशाला भी प्रदान करता है जिन्हें प्रयोगशाला में सीधे अध्ययन नहीं किया जा सकता है। आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित वेधशाला वर्ग का भारतीय सौर मिशन है। अंतरिक्षयान को सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंजियन बिंदु L1 के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा में स्थापित करने की योजना है जो पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किमी दूर है। दो शरीर गुरुत्वाकर्षण प्रणाली के लिए लैग्रेंज पॉइंट अंतरिक्ष में स्थित पोस्टोन है जहां एक छोटी वस्तु रहती है अगर वहां रखी जाती है। सूर्य और पृथ्वी जैसे दो शरीर प्रणालियों के लिए अंतरिक्ष में इन बिंदुओं का उपयोग अंतरिक्षयान द्वारा कम ईंधन की खपत के साथ इन स्थितियों में रहने के लिए किया जा सकता है। तकनीकी रूप से लैग्रेंज बिंदु पर दो बड़े पिंडों का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव एक छोटी वस्तु के साथ चलने के लिए आवश्यक सेंट्रिपिटल बल के बराबर होता है। दो शरीर गुरुत्वाकर्षण प्रणालियों के लिए L1, L2, L3, L4 और L5 के रूप में चिन्हित कुल 5 लैग्रेंज बिंदु हैं। लैग्रेंज बिंदु L1 सूर्य पृथ्वी रेखा के बीच स्थित है। पृथ्वी से L1 की दूरी पृथ्वी सूर्य की दूरी का लगभग 1% है। L1 बिंदु के चारों ओर प्रभामंडल कक्षा में स्थापित एक उपग्रह को बिना किसी मनोगत ग्रहण के लगातार सूर्य को देखने का प्रमुख लाभ होता है। यह सौर गतिविधियों को लगातार देखने का एक बड़ा लाभ प्रदान करेगा। अंतरिक्षयान में विद्युत चुंबकीय और कण डिटेक्टरों का उपयोग करके फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और सूर्य की सबसे बाहरी परतों कोरोना का निरीक्षण करने के लिए 7 पेलोड हैं। L1 के विशेष सुविधाजनक बिंदु का उपयोग करते हुए आदित्य L1 के बारे में 4 पेलोड सीधे सूर्य को देखते हैं और शेष 3 पेलोड लैग्रेंज बिंदु L1 पर कणों और क्षेत्रों के सीटों अध्ययन करते हैं। आदित्य L1 पेलोड के सूट से कोरोनल हीटिंग, कोरोनल मास इजेक्शन, प्री फ्लेयर और फ्लेयर गतिविधियों की समस्याओं और उनकी विशेषताओं, अंतरिक्ष मौसम की गतिशीलता, कणों के प्रसार का अध्ययन और इंटरप्लेनेटरी माध्यमिक क्षेत्रों आदि को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने की उम्मीद है। विज्ञान के प्रमुख उद्देश्य हैं कोरोनल हीटिंग और सौर पवन त्वरण को समझना, कोरोनल मास इजेक्शन CMI, फ्लेयर्स और पृथ्वी के निकट अंतरिक्ष मौसम की शुरुआत को समझना, सौर वायुमंडल के युग्मन और गतिशीलता को समझने के लिए, सौर पवन वितरण और तापमान अनिसोट्रॉपी को समझने के लिए। आदित्य L1 मिशन को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र STSC-SHAR से इसरो PSLV रॉकेट द्वारा लॉन्च किया जाएगा। प्रारंभ में अंतरिक्षयान को पृथ्वी की निचली कक्षा में रखा जाएगा। इसके बाद कक्षा को और अधिक अंडाकार बनाया जाएगा और बाद में अंतरिक्षयान को ऑनबोर्ड प्रणोदन का उपयोग करके लैग्रेंज बिंदु L1 की ओर लॉन्च किया जाएगा। जैसे ही अंतरिक्षयान L1 की ओर बढ़ेगा, यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव क्षेत्र SOI से बाहर निकल जाएगा।
एसओआई से बाहर निकलने के बाद क्रूज चरण शुरू होगा और बाद में अंतरिक्ष यान को एलिक के चारों ओर एक बड़ी प्रभामंडल कक्षा में इंजेक्ट किया जाएगा। आदित्य एलिक को लॉन्च से एलिक तक की यात्रा में करीब 4 महीने का समय लगेगा। आदित्य एलिक मिशन का प्रक्षेप वक्र इस आंकड़े में दिखाया गया है। दोस्तों, अंतरिक्ष से सूर्य का अध्ययन क्यों करें? सूर्य विभिन्न ऊर्जावान कणों और चुंबकीय क्षेत्र के साथ लगभग सभी तरंगदैर्घ्य में विकिरण प्रकाश का उत्सर्जन करता है। पृथ्वी के वायुमंडल के साथ साथ इसका चुंबकीय क्षेत्र एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है और कणों और क्षेत्रों सहित कई हानिकारक तरंगदैर्घ्य विकिरणों को अवरुद्ध करता है। चूंकि विभिन्न विकिरण पृथ्वी की सतह तक नहीं पहुंचते हैं, इसलिए पृथ्वी के उपकरण इस तरह के विकिरण का पता लगाने में सक्षम नहीं होंगे और इन विकिरणों के आधार पर सौर अध्ययन नहीं किया जा सकता है। हालांकि इस तरह के अध्ययन पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर यानी अंतरिक्ष से अवलोकन करके किए जा सकते हैं। इसी तरह यह समझने के लिए कि सूर्य से सौर पवनकण और चुंबकीय क्षेत्र अंतर्ग्रहीय अंतरिक्ष के माध्यम से कैसे यात्रा करते हैं, माप एक बिंदु से किया जाना चाहिए जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से बहुत दूर है। दोस्तों, क्या आदित्य एल एक सूर्य का अध्ययन करने का एक संपूर्ण मिशन है? इसका स्पष्ट उत्तर नहीं है, जो न केवल आदित्य एल के लिए बल्कि सामान्य रूप से किसी भी अंतरिक्ष मिशन के लिए सही है। कारण यह है कि अंतरिक्ष में वैज्ञानिक पेलोड ले जाने वाले अंतरिक्ष यान के सीमित द्रव्यमान, शक्ति और मात्रा के कारण सीमित क्षमता वाले उपकरणों का केवल एक सीमित सेट अंतरिक्ष यान पर भेजा जा सकता है। आदित्य एल के मामले में सभी माप लैग्रेंज बिंदु L1 से किए जाएंगे। एक उदाहरण के रूप में सूर्य की विभिन्न घटनाएं बहुत दिशात्मक हैं, इसलिए विस्फोटक घटनाओं की ऊर्जा का दिशात्मक वितरण अकेले आदित्य L1 के साथ अध्ययन करना संभव नहीं होगा। L5 के रूप में जाना जाने वाला एक और लैग्रेंज बिंदु पृथ्वी निर्देशित सीमयी घटनाओं का अध्ययन करने और अंतरिक्ष के मौसम का आकलन करने के लिए एक अच्छा सुविधाजनक बिंदु है। इसके अलावा इस तरह के अध्ययनों के लिए अंतरिक्ष यान की कक्षाओं को प्राप्त करने की तकनीकी चुनौतियों के कारण सूर्य के ध्रुवीय क्षेत्रों का अच्छी तरह से अध्ययन नहीं किया जाता है। माना जाता है कि सूर्य ध्रुवीय गतिशीलता और चुंबकीय क्षेत्र सौर चक्रों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा सूर्य में और उसके आसपास होने वाली विभिन्न प्रक्रियाओं को समझने के लिए विभिन्न तरंगदैर्घ्य पर सौर विकिरणों के ध्रुवीकरण माप की आवश्यकता होती है। यह सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह मुझे आप सभी के लिए इस तरह के और अधिक जानकारीपूर्ण वीडियो करने के लिए प्रेरित करेगा।